ज्ञान विज्ञान सदन चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीवीएस। आज दोस्तों एक नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारे इंग्लिश के सीरीज में चल रहा था, पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द के भेद। उसमें एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज इससे पहले हम लोगों ने नाउन को कवर कर लिया है और आज हम लोग प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए, प्रोनाउन क्या चीज़ होता है। तो जैसे कि हमारा नाउन नाम होता है, तो अगर हम नाम को बार बार बोलें, जैसे मान लीजिए किसी का नाम रोहन है, तो हम अगर बार बार कहें कि रोहन अच्छा लड़का है, रोहन बाजार जाता है, रोहन बाजार से सामान खरीद के लाता है, तो ये बार बार जब हम बोल रहे हैं तो रोहन 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 आ रहा है, जिससे हमारा सेंटेंस जो है तो वो थोड़ा सा अटपटा या ऑड फील होता है। तो जब हम बार बार नाउन के इस्तेमाल से बचना चाहें तो एक शब्द हम उसके जगह पे प्रयुक्त करें ताकि हमारा काम बन जाए। तो जब हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, वर्ड्स यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे वर्ड्स जो नाउन की जगह पे यूज हो जाएं, तो वही हमारा क्या कहलाता है दोस्तों, प्रोनाउन कहलाता है। एक ऐसे भी डिफिनीशन बना सकते हैं कि अवॉइड द रिपीटिशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। हिंदी में से सर्वनाम बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाम की जगह पे अगर हम कुछ लाएं, जैसे मान लीजिए रोहन रोहन बार बार न कह के रोहन की जगह पे हमने कह दिया वह। जैसे मैंने कहा रोहन बाजार जाता है, वह बाजार से सब्जी लेके आता है, तो यहाँ रोहन की जगह पे वह वर्ड आ गया, वह शब्द आ गया, यही हमारा प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन का ज़्यादा झंझट नहीं है, बस नाउन के स्थान पे जो आ जाए, नाम को बार बार आने से जो बचाए, वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं इसके टाइप के बारे में कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रोनाउन दोस्तों यहाँ पे हमारे कितने प्रकार के दिए गए हैं, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। इनके अभी नाम इस स्लाइड में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं और इनको डिटेल से जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन यानी पर्सन से रिलेटेड है दोस्तों ये। इसमें फर्स्ट पर्सन आएगा, सेकंड पर्सन आएगा और थर्ड पर्सन आएगा। अब हम पर्सन के बारे में जान लेते हैं कि पर्सन क्या होता है। तो मान लीजिए दो लोग बात कर रहे हैं, ए और बी। तो मान लीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, ए और बी। अब ए जब अपने आप को संबोधित करेगा या अपने आप को बोलेगा, तो ये अपने आप को खुद को मैं बोलेगा, यानी आई यूज करेगा अपने लिए। और ये बी भी जब बोलना स्टार्ट करेगा तो अपने आप को ये मैं बोलेगा, यानी आई बोलेगा। तो मतलब हर व्यक्ति अपने आप को बोलने के लिए मैं बोलता है। तो जो स्पीकर होगा वो अपने लिए हमेशा आई यूज करेगा, मतलब जो फर्स्ट पर्सन होगा वो आई होगा। इससे रिलेटेड आई का सिंगुलर हो, प्लूरल हो या पॉजेसिव हो, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। अब ये फर्स्ट पर्सन में कैसे कैसे केस होंगे इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब जान लेते हैं सेकंड पर्सन। जब हम बोलेंगे तो सामने वाले को तू, तुम या आप कह के बुलाएंगे। तो मतलब जब ए बोलेगा तो बी सुनेगा, तो ये सामने वाला यू जो वर्ड होगा तो ये सुनेगा हमेशा। तो ये जो यू होगा तो ये हमेशा सेकंड पर्सन का काम करेगा। अब थर्ड पर्सन मतलब जैसे मान लीजिए कोई, हम ए और बी मिलके ये सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सी को क्या बोल सकते हैं, वह। अब अगर लड़का है तो वह के लिए ही आ जाएगा, अगर लड़की है तो शी आ जाएगा, अगर कोई वस्तु है तो यहाँ पे इट इस्तेमाल हो जाएगा। या किसी का नाम राजू मोहन लेके, तो ए ने कहा कि राजू बहुत अच्छा लड़का है, या ए ने कहा कि सी बहुत अच्छा लड़का है, तो लड़के के लिए ही आ जाएगा। या नाम ले लिया मैंने राजू मोहन सोहन, तो ये जो होगा तो यहाँ पे जो ही वर्ड होगा, शी वर्ड होगा, इट जो होगा या किसी का नेम जो होगा, तो ये हमेशा थर्ड पर्सन में आते हैं। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल है फर्स्ट। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अब इसमें फर्स्ट पर्सन में जो है तो केस में कैसे डिवाइड होता है देखिए। तो दोस्तों केस जो होता है तो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्ट। दोस्तों किसी भी वाक्य में अगर हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं या जो व्यक्ति जो उसमें काम कर रहा है वो सब्जेक्ट कहलाएगा, मतलब जो हेड होगा उस सेंटेंस का। जैसे मैंने कहा कि राम आम खाता है, राम आम खाता है दोस्तों।
तो अब ये राम आम खाने का काम कर रहा है, तो ये राम जो है तो इस सेंटेंस का मेन पार्ट है, तो इसे हम सब्जेक्ट कहेंगे। यानी ये राम है तो ये सब्जेक्ट है, या ये राम जो है तो नॉमिनेटिव केस में है। अब राम का अगर वर्ड हटाएंगे तो इसको हम ही लिख सकते हैं, या मेरा ही नाम राम है तो मैं कहूँगा आई ईट मैंगो, ऐसा बोलेंगे। तो जब ये जो इसके जगह पे आए, जो हेड ऑफ मतलब सब्जेक्ट की जगह पे आए, जिसके बारे में बात हो रही है, जो किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, तो उसके जगह पे जो आएगा तो वो क्या होगा, नॉमिनेटिव केस में होगा, यानी वो सब्जेक्ट होगा उसका। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कि ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव केस इस सब्जेक्ट का जो काम का जो इफेक्ट पड़ता है या जो उस काम को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। एक एग्जांपल देख लीजिए कि राम ने मुझे पेन दिया। तो अब ये राम का जो वर्क है वो किस पे इम्पैक्ट कर रहा है, मुझे पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो राम गेव मी अ पेन, राम गेव मी अ पेन। तो यहाँ मी, मुझे, मी मतलब राम का पेन देना तो किसको रिसीव कर रहा है, ये मुझे। मतलब कुल मिला के कहा जाए कि जिस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है वो ऑब्जेक्ट होता है उसका। तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कैसे इस्तेमाल होगा, जो यहाँ पे हम सिंगुलर में और प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल तो आप जानते ही हैं, मैंने नाउन में पढ़ाया है। तो जो सिंगुलर सब्जेक्टिव है उनका ऑब्जेक्टिव केस बनेगा क्या, और पॉजेसिव। पॉजेसिव में होता है अधिकार, अधिकार में कोई चीज रखना। अधिकार यानी अगर मैं अपने आप को कोई चीज बताऊंगा कि यह मेरी है, तो मेरी मतलब मैं का जो या आई जो अपना अधिकार बताएगा वो किस शब्द के माध्यम से बताएगा, माई के आधार पर बताएगा। तो जब हर चीज वह बताएगा तो क्या किस वर्ड से बताएगा, हिज या हर से बताएगा, कि उसका, उसकी, उसके। आई बताएगा तो माई, यू बताएगा अगर अपना अधिकार बताएगा कि ये तुम्हारा है तो इसका योर हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज, मेरा, तुम्हारा, इसका अधिकार बताएगा कि वो किसकी चीज है, ये पॉजेसिव केस होता है उसका। तो चलिए आज देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। पहले मैं इसे डिलीट कर देता हूं, ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे मैंने सबसे पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन लिया, तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले मैंने लिया नॉमिनेटिव केस। तो नॉमिनेटिव केस में मैंने क्या किया, आई लिया। अब आई हमारा सिंगुलर है तो आई का प्लूरल, आई मीन्स मैं होता है, इसका प्लूरल मैंने ले लिया हम, ये इसका बहुवचन हो गया। तो पे आई का प्लूरल हो गया वी, और ये जब जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो ये क्या होगा, हमें। हमें जैसे उसने हमें पहचाना, उसने हमें आम दिया, तो इसमें रिसीवर हमें अस होगा इसका। और अगर ये वी अपना अधिकार किसी में बताएगा तो आवर या आवर्स, हमारा, हमारा देश, आवर कंट्री, ऐसा। तो सेकेंड पर्सन की अगर बात करें तो जो सामने लिसनर है, सेकेंड में पहले ही मैंने बताया था कि क्या होगा, यू होगा। तो यू का सिंगुलर प्लूरल, तो यू का तो यू ही होता है सिंगुलर प्लूरल में ही, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू ही बताएगा। आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो मैं तुम्हें जानता हूं, तुम्हें ही इस्तेमाल होगा, इसका प्लूरल भी यू होगा। अब ये बताएगा अपना, अगर यू, अगर तुम, तो तुम्हारा कहेंगे उसकी चीज का, तो उसकी चीज को योर, योर्स से इस्तेमाल होगा। इस भी योर, योर, योर्स भी प्लूरल में भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। अब दोस्तों थर्ड पर्सन को देखते हैं। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट ये सब आते हैं और उनके अलग अलग केस देखते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या है, सिंगुलर और प्लूरल हो गया, है ना। अब सिंगुलर प्लूरल में इसमें क्या होता है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूट्रल जेंडर अलग अलग चलता है। तो ये नॉमिनेटिव में सब्जेक्ट में जब आएगा शुरू, मतलब ही, सी, इट आएगा, तो ही हमेशा मैस्कुलाइन के लिए, लड़के के लिए इस्तेमाल होते हैं, या फिर जो मेल को रिप्रेजेंट करे उसके लिए इस्तेमाल होता है, और जो फीमेल को रिप्रेजेंट करे उसके लिए सी का इस्तेमाल होता है, और जो न्यूट्रल जिसका कोई जेंडर ना हो तो उसके लिए इट इस्तेमाल होता है, या छोटे बच्चे या कीड़े या जानवरों के लिए भी इट का इस्तेमाल होता है। अब जो इसका प्लूरल जो होता है ऑल जेंडर्स के लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है दे। अब इनके केस अलग देखते हैं। ऑब्जेक्टिव ही का हिम होगा, उसे या उसको,
और उसका के लिए हिज इस्तेमाल होगा। जब ये अधिकार अपना पॉजेसिव बनाएगा तो हिज इस्तेमाल होगा। इसी प्रकार सी जो है तो हर होगा या हर्स होगा। इट का तो यही चलता है, ऑब्जेक्टिव केस में भी इट ही इस्तेमाल होता है और इट्स इस्तेमाल होता है। दे का दोस्तों देम हो जाता है, और अगर इसका अधिकार ये बताएगा तो देयर या देयर्स इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो ये इनके अलग अलग केस हो गए, और इनका सिंगुलर, प्लूरल, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि पॉजेसिव में कैसे इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। रिलेटिव जो वर्ड्स होंगे, जो प्रोनाउन होंगे, वही इंट्रोगेटिव का भी काम करेंगे। जैसे आपने बोला होगा, देखा होगा कि हु मीन्स कौन होता है, पर हु मीन्स जो भी होता है। जब इसका एज अ रिलेटिव आप प्रोनाउन इस्तेमाल करोगे, या फिर जब हु सेंटेंस के मिड में आएगा या बीच में आएगा या जोड़ने का काम करेगा, तो इसका इस्तेमाल होगा हु मीन्स जो। मैंने कहा कि He is my father who is standing behind the car, है ना। वह मेरे पिताजी हैं जो कार के पीछे हैं, है ना। वह मेरे पिताजी हैं जो कार के पीछे हैं। तो यहाँ पे who is standing behind the car, who is, यहाँ पे who के लिए कौन नहीं होगा, यहाँ पे जो आएगा। तो मतलब ये जो रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड्स को ही इस्तेमाल जो करके बनाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे विच इसका न्यूटर के लिए होता है, मतलब हु जो आएगा तो केवल व्यक्ति के लिए आएगा, है ना। और विच जो होगा तो न्यूटर जेंडर के लिए आएगा और प्लूरल के लिए आएगा। तो हुज यानी किसका, जिसका, और इसमें किसको, ये होगा। इसके बाद इसका विच का ऑब्जेक्टिव विच ही होता है, और इसका हुज और ऑफ विच ये इस्तेमाल इसका पॉजेसिव में होता है, जब ये लोग अपना अधिकार बताएंगे तो, या किसी चीज में अपना मालिकाना हक बताएंगे, तो ये सब आपके पॉजेसिव केस में इस्तेमाल होंगे। चलिए दोस्तों आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है दोस्तों, या एम्फैटिक प्रोनाउन। अगर आपको किसी सेंटेंस में जोर देना है, अपने आप को बताना है या किसी और को बताना है, तो वहाँ पे एम्फैटिक या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे मुझे ये कहना है कि मैंने यह काम खुद किया है, उसने यह काम खुद किया है, रोहन ने यह काम खुद किया है, या फिर मैं कहूँ कि प्रिंसिपल ने खुद पढ़ाया। तो ऐसे के लिए आप माई सेल्फ यानी मैं खुद, योर सेल्फ यानी तुम खुद, योर सेल्फ प्लूरल के लिए अगर इस्तेमाल होता है तो ये योर सेल्फ होगा। वह खुद हिम सेल्फ, वह खुद अगर फीमेल के लिए आता है तो हर सेल्फ। यह खुद, मैंने कहा यह खुद टूट गया है तो इसके लिए इट सेल्फ आएगा, इट ब्रोक इट सेल्फ, यह खुद से टूटा, है ना। इसी प्रकार से अवर सेल्फ होता है, वे खुद देम सेल्फ के लिए होता है दोस्तों। तो एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपको समझ में आए होंगे कि कैसे आप इनका इस्तेमाल कर। अब कुछ ऐसे प्रोनाउन जिसका हमको कंफ्यूजन हो जाए तो उनके बारे में जानते हैं रूल। प्रोनाउन इज, आइदर, नाइदर, ये ऑलवेज सिंगुलर होते हैं, हमेशा इनको एज अ सिंगुलर ट्रीट किया जाएगा। जो भी हेल्पिंग वर्ब वगैरह लगेगी इनके साथ हमेशा सिंगुलर लगेगी। ईच यानी प्रत्येक, आइदर मीन्स दो में से एक, नाइदर मीन्स कोई नहीं। इनको हमेशा आप क्या करेंगे, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। जैसे मैंने कहा ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक, इज श्योर टू गेट हिम चांस। यहाँ पे हमने ईच ऑफ देम, यहाँ भले देम प्लूरल लग रहा है आपको, पर इसके पहले ये ईच लगे होने कारण यहाँ पे इज लगाएंगे। यहाँ पे ईच ऑफ देम आर नहीं होगा, इज होगा। यही ग्रामर में अक्सर एरर मार देता है कि यहाँ हम देम देखते हैं और यहाँ आर लगा देते हैं। और यहाँ पे गेट, यहाँ
यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देम को लेके यहाँ पे भी हम प्लूरल लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे हिम होगा और यहाँ पे इज होगा, क्योंकि यहाँ पे ईच को हमेशा एज अ सिंगुलर यूज करते हैं। फिर आइदर ऑफ देम, सेम कंडीशन यहाँ पे भी देम है और यहाँ आइदर चूंकि लगा है तो ईच, आइदर, नाइदर, इसको सभी को हमको सिंगुलर ट्रीट करना है ना। तो यहाँ इज लगाएंगे और यहाँ सिंगुलर हिज लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे नाइदर ऑफ वर्कर्स, यहाँ वर्कर्स है तो हम क्या सोचेंगे कि प्लूरल है, तो यहाँ पे हम हैव लगा देंगे और यहाँ देम लगा देंगे, देयर लगा देंगे। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, आपको ईच, आइदर, नाइदर दिखे तो हमेशा इसको सिंगुलर में ही ट्रीट करना है और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं अगला कि हमारा अगर आइदर एंड नाइदर ऑलवेज यूज फॉर टू नॉट मोर देन टू, हमेशा जो ये आइदर और नाइदर आता है तो ये दो में से एक के लिए आता है। जैसे कोई चीजें हैं दो ठो, मान लीजिए दो पेन है आपके पास, तो आपको कौन सा पसंद है या कौन सा आपको चाहिए, है ना। तो इस दो में से आपको चुनना है, तो आप आइदर या नाइदर, दोनों पसंद नहीं है तो आप नाइदर लगाएंगे। तो ये आइदर और नाइदर दो के लिए आता है, दो से ज्यादा के लिए नहीं आता। जैसे यू कैन चूज आइदर ऑफ दीज टू पेन्स, आप इन दोनों पेन में से कोई भी चुन सकते हैं। तो ये दो के लिए हमेशा आइदर और नाइदर आता है, और वो भी नाइदर ऑफ टू ब्रदर्स हैव सिलेक्टेड, दोनों भाइयों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये नाइदर और आइदर हमेशा टू के लिए आता है। अब आपके मन में ये कंफ्यूजन होगा कि अगर दो से ज्यादा हो सर तो क्या आएगा, कौन सा वर्ड आएगा, तो उसको हम आगे देख लेते हैं कि अगर दो से ज्यादा हमारे पास हो जाए तो हम क्या करते हैं यूज। तो अगर आपके पास दो से ज्यादा है तो एनी वन या नन कहेंगे। अगर आपको दो से ज्यादा है, जैसे मैंने कहा एनी वन ऑफ दीज फोर बॉयज कैन गो विथ मी, इन चारों में से कोई एक मेरे साथ जा सकता है। तो यहाँ पे एनी वन का इस्तेमाल होगा। जब कई लोग हों और उनमें से एक चाहिए होगा तो आप एनी वन यूज करेंगे, है ना। आप आइदर या नाइदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको कुछ नहीं चाहिए, मतलब उन ग्रुप में से, जैसे यहाँ पे लिखा है नन ऑफ दीज 10 एप्लीकेंट्स आर इज क्वालिफाइड, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि यहाँ 10 एप्लीकेंट्स थे तो इसलिए नन का इस्तेमाल किया, है ना, नाइदर का इस्तेमाल नहीं किया। अब अगला देख लेते हैं कंफ्यूजिंग, ईच अदर एंड वन अनदर का इस्तेमाल हो। तो फॉर टू वी यूज ईच अदर एंड मोर देन टू वी यूज वन अनदर। इसी प्रकार से ईच और नाइदर, आइदर का इस्तेमाल करते थे या नाइदर का इस्तेमाल करते थे दो के लिए, यानी सिंगुलर लेते थे। उसी प्रकार से अगर ईच अदर है और वन अनदर है तो ईच अदर हमेशा किसके लिए इस्तेमाल होगा, टू के लिए, और अगर दो से ज्यादा है तो वन अनदर लगेगा। जैसे मैंने कहा द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दो भाई एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो द टू ब्रदर्स हेल्प ईच अदर, दो भाई हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं तो यहाँ ईच अदर का इस्तेमाल होगा। अगर ज्यादा होते ऑल द 5 ब्रदर्स हेल्प वन अनदर, वो 5 भाई एक दूसरे की मदद करते हैं। तो जब यहाँ पे दो से ज्यादा हो गए भाई तो यहाँ पे हम वन अनदर लगाएंगे दोस्तों। एक छोटा सा और है बोथ एंड ऑल। बोथ मीन्स दोनों साथ में, ऑल मीन्स सारे, सभी, आप सभी लोग जानते हैं। तो बोथ हमेशा दो के लिए इस्तेमाल होता है और अगर दो से ज्यादा है तो ऑल का इस्तेमाल होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, बोथ ऑफ द पेन्स आर गुड, दोनों पेन अच्छे हैं। ऑल ऑफ द पेन्स आर गुड, सारे पेन अच्छे हैं। तो जब दो से ज्यादा हो तो ऑल, और जब दो हो सिर्फ तो बोथ का इस्तेमाल होता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं और, आइदर और, नाइदर नॉर यूज एज अ सिंगुलर। ये जो और करके दो सब्जेक्ट जुड़े हों, आइदर और करके जुड़े हों या नाइदर नॉर करके जुड़े हों, उनको आपको सिंगुलर एज अ ट्रीट करना है। जैसे राम और हरी, राम या हरी हैज लॉस्ट हिज बुक, यहाँ पे राम और हरी को हम ऐड कर रहे हैं और के माध्यम से, तो यहाँ हैज लग रहा है और यहाँ हिज लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हैज सिंगुलर है और उसमें हिज, दो में से कोई एक
या आ रहा है तो राम और हरि, राम या हरि, तो यहाँ एक आदमी का बोध होगा, एक लगेगा, राम या हरि दो में से एक कोई होगा। तो यहाँ पे हैज लगाया और हिज बुक लगाया। तो जब भी और से कोई दो सब्जेक्ट जुड़े हों तो हमेशा उसको सिंगुलर ट्रीट करना है, और हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ब जो भी है तो वो सिंगुलर लगानी है। अब अगर आइदर और भी लगा हो, आइदर द लॉयर्स और हिज क्लर्क विल बी इन हिज ऑफिस, तो यहाँ विल लगा और यहाँ हिज लगा, मतलब ये आइदर और के साथ जो भी आए तो वो सिंगुलर ट्रीट होता है। अब नाइदर मोहन नॉर सोहन हैज डन हिज वर्क, तो यहाँ पे नाइदर और नाइदर नॉर के साथ भी अगर दो सब्जेक्ट यहाँ पे मोहन और सोहन आ रहे हैं तो भी हम इसको सिंगुलर ट्रीट करेंगे। पर यहाँ पे एक छोटी सी कंडीशन बदल जाती है, अगर इन सभी के साथ एक सिंगुलर हो और दूसरा प्लूरल हो जाए तो उसे प्लूरल इस्तेमाल करते हैं। जैसे और या नॉर के साथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स हो तो उसे प्लूरल ट्रीट करते हैं। जैसे आइदर द प्रिंसिपल, यहाँ पे आइदर द प्रिंसिपल सिंगुलर है, बट यहाँ पे और के साथ जो जुड़ रहा है दोस्तों यहाँ पे टीचर्स होना चाहिए, तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया है। तो आइदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स हैड निग्लेक्ट देयर ड्यूटी, यहाँ पे जो था आइदर द प्रिंसिपल, यहाँ प्रिंसिपल तो सिंगल था पर यहाँ द टीचर्स प्लूरल हो गया इसलिए देयर आया, यहाँ पे हिज ड्यूटी नहीं आया, देयर ड्यूटी आया। नाइदर द सन्स, यहाँ पे द सन्स है, यहाँ सन जो है तो प्लूरल है, और नॉर देयर फादर यहाँ पे क्या है सिंगुलर है, बट यहाँ सन प्लूरल है, तो और के साथ तो आ रहा है या नॉर के साथ तो आ रहा है, पर एक सिंगुलर है एक प्लूरल है, तो ऐसी केस में यहाँ पे हम प्लूरल ही लेते हैं दोस्तों। तो ये मतलब जो कंफ्यूज करने वाले हमारे प्रोनाउन थे तो इनको मैंने कवर किया, इनको डिटेल से हम लोगों ने जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद ये हमारी लास्ट स्लाइड थी और आई होप आपने एंजॉय किया होगा ये वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट के माध्यम से अपना अनुभव बताएं। धन्यवाद।